क्या आप जानते हैं कि हर तीसरे इंसान को फैटी लिवर है और इसका शरीर पे क्या इम्पैक्ट होता है? आज हम 5 पॉइंट्स स्किन में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर लिवर टेस्ट किए जाएं तो पीटी आईएनआर का एक टेस्ट होता है, वो थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है। और अगर सीबीसी किया जाए तो उसमें प्लेटलेट्स कम हुए मिलते हैं। ये सारे इनिशियल साइंस और सिम्टम्स हैं। जब लिवर डिजीज़ फैट की डिपोजिशन से बढ़ जाती है तो फिर उसमें वही दूसरे लक्षण आते हैं लिवर डिजीज़ के, जो जॉन्डिस है, बिलिरुबिन 2.5 से ज़्यादा होना, शरीर का पीला पड़ना, आंखों का पीला पड़ना और यूरिन का बहुत पीला हो जाना और स्टूल का रंग थोड़ा फीका हो जाना। और उससे आगे बढ़ा जाए तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है, उल्टी के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं भी शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है। शरीर में पानी इकट्ठा हो सकता है, जैसे कि पेट में, टांगों में, फेस पे सब स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे भी बढ़ जाए तो फिर लिवर की एंसेफेलोपैथी होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि लिवर फेलियर का दिमाग पे इफ़ेक्ट आता है, तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, ड्राउजीनेस होती है, नींद ज़्यादा आती है और प्री कोमा या कोमा जैसी स्टेट हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं एडवांस लिवर डिजीज़, जो शुरू तो फैटी लिवर से होता है लेकिन आगे चलकर हेपेटाइटिस और सिरोसिस में बदल सकता है। अब सवाल है कि फैटी लिवर हो गया तो उसको मैनेज कैसे करें, ट्रीट कैसे करें। देखिए, जब अर्ली स्टेजेस होती हैं फैटी लिवर की, तो तब जो उसकी अंडरलाइंग कॉज है, यानी कि मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। लिपिड्स ज़्यादा हैं या ख़राब हैं, जिसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, तो उसकी दवाइयाँ होती हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये सब का लेवल नॉर्मल आ सकता है दवाइयों से। तो ये आपके लिवर के विशेषज्ञ या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको दे सकते हैं। और अगर पुअर लाइफस्टाइल है तो उसमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और फास्ट फूड नहीं लेना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो ये तरीके हैं फैटी लिवर को अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल करने के। मुझसे लोग पूछते हैं कि फैटी लिवर तो बहुत लोगों को होता है, तो अगर फैटी लिवर है तो उसका नुकसान क्या है? देखिए, अगर फैटी लिवर टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो पहले तो केवल चर्बी जमा होती है, फिर उससे सूजन होती है जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। फिर वो सूजन लिवर को डैमेज करती है और डैमेज के बाद लिवर में स्कार्स बन जाते हैं जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। जब स्कार्स 50% लिवर से ज़्यादा को रिप्लेस कर दें तो उसको सिरोसिस बोलते हैं। तो फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस, ये सीक्वेंस है लिवर डैमेज की। और लिवर डैमेज जब सिरोसिस तक पहुंच जाता है तो उसमें आगे चलकर लिवर फेलियर हो जाता है
और उसमें लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। करीब 25% केसेस में सिरोसिस के लिवर्स में कैंसर भी बन सकता है। तो आप सोच सकते हैं अगर फैटी लिवर को टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज फैटी लिवर की सबसे कॉमन बीमारी है। तो ये सिंपल फैक्ट्स जो हमने आपको बताए हैं इन्हें समझिए, फैटी लिवर को रिकग्नाइज कीजिए और इसे बढ़ने से प्रिवेंट कीजिए। जो इनकी अंडरलाइंग कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल कीजिए एक अच्छे विशेषज्ञ से मिलकर और सीरियस लिवर डैमेज से बचिए।